आपके पास कोई ऐसी संपत्ति पड़ी है जिस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है, 84 खंड का मकान है तो भी पाप नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग हो रहा है, परिवार के लोग रहते, रिश्तेदार रहते, उपयोग हो रहा है, काम में आ रहा है, कोई बाधा नहीं। हजारों बीघा जमीन है, खेती हो रही है, व्यापार करता हूं, खेती होती है, धंधा करता हूं, व्यापार करता हूं, अनाज बाजार में जाता है। जैन दर्शन की बात कर रहा हूं। जैन दर्शन कहता है जो तुम्हारे पास है उसका टर्नओवर करो, टर्नओवर, व्यापार करो, कोई बात नहीं, कमाने कोई मना नहीं, धंधा करो, किराए पे मकान दो, क्या बात हो गई, किराए कमाओ, वो भी व्यापार है, वो भी आजीविका है। कितने लोग हैं जो किराए के पूंजी से आजीविका चलाते हैं, कोई बात नहीं। ब्याज पे पैसा चलाओ ना, कौन मना कर रहा है, व्यापार है। ब्याज पे पैसा तुमने चलाया, पैसा बाजार में गया कि नहीं, देखना मैं किस दृष्टि पर तुम्हें ले जा रहा हूं। 1 लाख रुपया तुमने किसी को दिया, वो 1 लाख रुपया ले जाकर के कहां गया, वो बाजार में, उसकी आवश्यकता थी, बेटी की शादी थी, उसने कपड़े खरीद लिए, सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, बेटी की शादी थी, बैंड बाजों को दे लिया। 1 लाख रुपया तुम्हारे पास पड़ा था, तुमने ब्याज पे देकर पैसा कमा लिया, लेकिन सबसे बड़ा देश पे उपकार किया कि तुमने पैसे को बाजार में ला दिया। पैसे को बाजार कैसे लाना है तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कानून भी कहता है, मैं भी कहता हूं, पैसा बाजार में होना चाहिए, बस तिजोरी में रखना, गाड़ के रखना। जितने दिन तुम रखोगे उतने दिन तुम्हें अंतराय कर्म का बंध होगा। आप खूब लाखों करोड़ों का व्यापार करो, कोई पाप नहीं बंद, जितना करना चाहो उतना करो, मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं। आज कितनी जमीन रखना है रखो, कितना, बस टर्नओवर होना चाहिए। पैसा तिजोरी में नहीं, पैसा बैंक लॉकर में नहीं, पैसा निर्मूल मत करो, बहुत कीमती है पैसा, बहुत कीमती है। तुम्हारे यहां 1 महीने पैसा पड़ा रहा, 1 महीने में ना जाने कितने लोगों का उपयोग हो सकता था। स्टोर कर करो, ये पाप है, सबसे बड़ा पाप। एडजस्टिंग में प्लाट पड़े हैं, यदि सारे प्लाट एडजस्टिंग के निकाल लिए जाएं तो जमीन इतने सस्ते में हो जाएगी कि हर व्यक्ति मकान बनाने में सक्षम हो जाएगा। मात्र एडजस्टिंग के प्लाट खाली करा ली जाए जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, और ये कह दिया जाए 10 साल से जिसका प्लाट खाली उस पर सरकार का कब्जा होगा, ना जिसने फसल उगाई है ना कुछ है। कितने फार्म हाउस आ जाएंगे, जमीन सस्ती। महंगाई बढ़ाने वाले तो ये पूंजीपति हैं, गरीब से महंगाई नहीं बढ़ती, पूंजीपतियों से बढ़ती है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु के भाव बढ़ाना है, उस वस्तु को बाजार से समेट के गोदाम में बंद कर दो, बाजार में माल रहे नहीं, और 1 महीने के लिए रुक जाओ, भाव बढ़ जाएंगे। बेचो मत। जो शेयर बनिया होते ना, ये जो शेयर होल्डर होते ना, ये क्या करते हैं, बाजार में पूरा मार्केट छोड़ देते हैं और सब के लोग सब शेयर समेट लेते हैं, और बाद में जब शेयर की कीमत बढ़ा देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी यही तेजड़िया मंदड़िया होते ना, सब माल को अपनी गोदाम में भर लेते हैं, अब बाजार में कोई माल ही नहीं, त्राही त्राही मच गई। लोग कहते हैं किसी दाम पर माल मिलना चाहिए। महंगाई कभी गरीब नहीं बनाता, महंगाई बढ़ाता है अमीर आदमी, और यही सबसे बड़ा पाप है। ऐसा मत करना। इसलिए चाहे कोई भी संपत्ति हो, आपके पास सोना पड़ा है, आप पहनिए, आभूषण बनाइए, उपयोग कीजिए, 100 किलो 10 किलो 50 किलो जो करना है करो। लॉकर में रख करके 1 पीढ़ी निकल गई तब से पड़ा है तो भी उपयोग में नहीं आया, अब ये पाप है। तुम 1-1 तोले सोने के लिए तरसोगे, अंगूठी भी नहीं खरीद पाओगे, अंगूठी भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी भर किलो से सोना तिजोरी में लॉकर में रख रखा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कर्म कहता है इसने अंतराय कर्म डाला है, अंतराय कर्म डाला। हर चीज में यही लगा लेना, कपड़ों में, धन में, दौलत में, कितनी चीजें तुम्हारे घर में पड़ी हैं। आपको अपनी जिंदगी में देखना है, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी है, ऐसी जमीन तो नहीं पड़ी है, ऐसा सोना तो नहीं पड़ा है, ऐसी कोई वस्तु तो नहीं पड़ी है जो मेरी जिंदगी में मेरे काम नहीं आएगी।
मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों के काम भी नहीं आएगी, किसी काम में नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारे पास पड़ी है तो आप उसको तुरंत निकाल देना, तुरंत निकाल देना महानुभाव, तुरंत निकाल देना। जितने दिन वो पड़ी रहेगी तुम्हें दरिद्रता नाम कर्म का बंध होगा। तुम भिखारी बन रहे हो, दरिद्र बन रहे हो, वो वस्तु तुम्हारे लिए नेगेटिव एनर्जी दे रही है। इस पापी ने मुझे कब्जे में बंद करके रखा। किसी व्यक्ति को यदि अपन बंद करके रख दें, निरपराधी को, अपराधी बद्दुआ नहीं देता, अपराधी की बद्दुआ नहीं लगती, वो कितने देता ही नहीं, वो जानता है जितने अपराधी होते हैं जेल में जाने वाले, उनकी बद्दुआ में ज्यादा ताकत नहीं होती, क्योंकि अंदर तो वे जानते हैं कि मैंने अपराध किया है, बाहर से गाली देते हैं, लेकिन निरपराधी को बंद करना बहुत बड़ी बद्दुआ है। जिसने कोई अपराध नहीं किया हो उसे बंद कर देना, वो बहुत बुरी बद्दुआ देता है। जड़ चेतन दोनों, भली वो अचेतन है लेकिन उसका उपयोग कितने लोगों के काम में है। जो वस्तु आपके पास रखी है वह कितने लोगों के काम आ सकती है, बस वो अंतराय तुम्हें बंद होगा। वस्तु तो अचेतन है लेकिन तुम्हारे कब्जे में, और वो भी तुम्हारे यूजलेस पड़ी है, उससे कितने लोगों के लिए काम आ जाएगा। वो अंतराय कर्म तुम्हें बंधेगा और धीरे धीरे आप दरिद्रता की निशानी में चले जाओगे। इसलिए जैनियों से मेरा कहना है, सारे भारत के अमीरों से कहना है, कोई भी वस्तु अपने यहां टर्नओवर करो, टर्न करते रहो, उपयोग करते रहो, और उपयोग नहीं हो बाजार में दे दो। ऐसी चीजों के लिए जिनके यहां कोई काम नहीं आने वाला, ऐसा प्लाट जरूर सरकार को ले लेना चाहिए, और खास तौर से हमारे भक्तों के तो जरूर ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों को, महाराज जी आप बहुत खतरनाक हो, ये तो नहीं कि हमारे दुश्मनों के नहीं, मैं भक्तों कह रहा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि यूजलेस प्लाट मेरे भक्त में पड़ा रहा और जिंदगी में काम नहीं ले पाया तो ये मर करके फुटपाथ पे जन्म लेगा, फुटपाथ पे जन्म लेगा। और मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं लेवे, किसी मकान मालिक के यहां जन्म लेवे जिसके बाप का मकान हो। मेरा भक्त जन्म जन्मांतरों पर कभी किराए के मकान में ना रहे, मेरी इच्छा है। मेरा भाव है कि मेरे भक्त का कभी फुटपाथ पर जन्म ना हो। मेरा भक्त कभी भी किराए के मकान में जिंदगी नहीं बिताए। मेरे हर भक्त का हर जन्म में निजी मकान हो, बल्कि निजी नहीं, वसीयत का मकान हो, निजी नहीं। देखना, मेरा सोच देखना, तुम कहां छुपाओगे मेरी गहराई को। बंधु, अंदर से बोल रहा हूं, मैं भगवान के लिए कभी मंदिर नहीं बनाता। बस मेरी एक इच्छा जो आज उजागर कर रहा हूं, मेरी एक इच्छा है, जिस व्यक्ति ने मुझे नमोस्तु किया है, जिस व्यक्ति ने मुझे जयकार किया है, जिस व्यक्ति को मैंने आशीर्वाद दिया है, ये बस जब तक जिनेंद्र न बने तब तक ये बेघर ना हो। इसको घर, बाप की वसीयत का घर, बाप का मकान हो, उसमें मेरे भक्त का जन्म हो। घर यदि मनुष्य जन्म मिले तो किराए के मकान में जन्म नहीं लेगा मेरा भक्त, फुटपाथ पे जन्म नहीं लेगा, हमेशा महल में जन्म होगा। पिताजी की हवेली होगी और पिताजी तुझे छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि तुम के मंदिर बना के मरा था तो उधर पिताजी हवेली छोड़ के जाएंगे। ये गारंटी मेरी है, जिनवानी इसकी साक्षी है। अब बोलो, मैं मंदिर बनवा रहा हूं कि तुम्हारे मकानों का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हारे प्लाट? मान जाओ भैया, मान जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जिनके पास जो जो प्लाट एडजस्टिंग में पड़े हों, अपनी जिंदगी में काम नहीं आने वाले हों, वो तपोदत्ती क्षेत्र को नाम कर दें, नहीं तो फिर या तो नरेंद्र मोदी के कब्जे में आ जाओ या सुधा सागर के कब्जे में आ जाओ, दो में से तुम्हें जिसके जाना हो। नहीं तो नरेंद्र मोदी ले जाएगा बेटा, उसके ले जाने के बाद तुम्हें मकान नहीं मिलेगा। वो तो कुड़की है, वो तो डंडे के बल पर ले जाएगा।
वहां जो तुम प्लाट छोड़ोगे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि कोर्ट केस और चल जाएगा, पूछेगा कहां से लाए थे, हिसाब दो, और नहीं बता पाए तो जेल खाओ। यहां तो हिसाब ही नहीं पूछूंगा, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप रजिस्ट्री मंदिर की गुल्लक में डाल जाओ, तपोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम, कोई नहीं पूछेगा। और अगले भाव में प्लाट दिया था और 100 बीघा जमीन के जमींदारी मिलोगे, बोले तूने एक एफडी दी थी। दान का काम एक ही है, दान को सदा बीज मान के देना चाहिए, बीज मान के देना, खर्च मान के नहीं देना। एक एक पाई मैं ब्याज के तुम्हें उपलब्ध होगी।